अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया था। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि 2.2 से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उससे सवाल बन के आ सकते हैं, उससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड देयर मॉड्यूलस। तो कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है हमें। इसके अंदर दो चीजें फाइंड आउट करनी, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो है -7 प्लस आयोटा। तो अब देखते हैं कॉन्जुगेट किससे निकालते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट आ गया। ये जो ऊपर बार बना हुआ है ये बेसिकली बताता है कि हम इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो वैल्यू थी -7 प्लस आयोटा। अगर आप नीचे देखें तो ये बन गए -7 माइनस आयोटा। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो सिर्फ एक साइन का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया। तो कॉन्जुगेट बेसिकली करता क्या है, कॉन्जुगेट ये करता है कि आपकी साइन को चेंज कर देता है। लेकिन कौन सी साइन? जो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंबाइन करने के लिए जो बीच में साइन इस्तेमाल होगी सिर्फ उसको ही चेंज करता है। जैसे ये 7 आपके पास रियल नंबर है और ये आई जो आपका इमेजिनरी, इनके दरमियान जो साइन है वो प्लस की है, तो उसने इसको चेंज करके माइनस कर दिया। बाकी कोई भी साइन चेंज नहीं होती है। जैसे आप देखें -7 है तो वो -7 ही रहा है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो कॉन्जुगेट सिर्फ मिड में जो उसकी रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू के जो बीच में साइन होगी सिर्फ उसी को वो चेंज करता है, बाकी किसी को भी चेंज नहीं करता। तो आपके पास इसका क्लियर आंसर आ गया, सिंपल -7 माइनस आउट। बस ये था आपका कॉन्जुगेट निकालने का तरीका। कॉन्जुगेट इतना सही था। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलस, ये बहुत आसान है निकालना, मुश्किल नहीं है। ये आ गया हमारे पास मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते देखते हैं। मॉड्यूलस बेसिकली इस तरीके से हम शो करते हैं इसको, मॉड्यूलस को कि हम इसमें मॉड्यूलस अप्लाई कर रहे हैं। हमने जेड से इसको डिनोट किया हुआ इक्वेशन को। रूट हम लगाएंगे और रूट के अंदर जो वैल्यूज होंगी क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है -7 प्लस आयोटा, इसकी जो वैल्यूज होंगी उस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूले की तरह, ये आपने रूट लगाया, पहली वैल्यू थी -7 पे आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, बीच में प्लस, फिर आपने 1 पे, बीच में प्लस ही आएगा हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, बीच में प्लस ही आएगा, तो फॉर्मूले बेस समझे, बीच में प्लस ही आएगा इसके। और दूसरी वैल्यू सवाल के अंदर देखें तो आयोटा थी, लेकिन आयो हम यहाँ पर वैल्यूज यूज करेंगे, तो आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 49 प्लस 1 50 आ गया, तो ये आ गया √50। ठीक है। इसको मैंने सिंपल और फर्दर सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि जितना सिंपलीफाई आप कर सकते करें। वैसे तो आप कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, √50 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5√2, लेकिन फिर भी आपको एक तरीका सिखा देते हैं। हमारी वैल्यू है √50 की, तो मैंने इसको सबसे ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 25। एक ही बात है, 50 लिखूँ या 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिखूँ। फिर मैंने क्या कि ये 25 जो है ये होता है 5 का स्क्वायर, तो ये रूट से आ गया भाई बाहर, बाहर आ गया और 2 अंदर ही रहा, तो 5√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करना भी जरूरी है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि जो भी आपका आंसर हो उसको बॉक्स में बंद जरूर करें, आंसर जरूर लिखें। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हर छोटी छोटी चीज, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसके भी नंबर कट डाउन होते हैं। तो ये था सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर फाइंड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस आपने फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसका। अब 5 का -2, हमने लास्ट क्वेश्चन के मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह भी शो करवा सकते हैं। तो एक और सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाला गया, 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हमने फाइंड आउट किया, तो वो आ गया 5 प्लस आयोटा 2 आयोटा, सॉरी 5 + 2 आयोटा। तो आंसर हो गया 5, 2, क्योंकि सवाल हमें इस कॉमा की फॉर्म में पूछा गया था, इस ब्रैकेट की फॉर्म में पूछा गया था, तो मैंने इसलिए इसको जवाब भी फिर उसी फॉर्म में दिया। जिस फॉर्म में आपसे सवाल पूछा जाए आपने जवाब भी उसी फॉर्म में देना है, इसलिए मैंने एंड में आंसर जो लिखा 5, 2 लिखा, (2) पॉजिटिव लिखा क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूलस, सिंपल तरीके से मॉड्यूलस अप्लाई किए, जैसे हमने पीछे देखा था कि आपने जो पहली वैल्यू थी 5 का स्क्वायर, बीच में प्लस ही आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था प्लस ही आएगा, और -2 का स्क्वायर,
तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 4 आ गया हमारे पास 29। अब इसको किसी टेबल में ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसीलिए यही इसका आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक इसके अंदर करते हैं, वो ये करते हैं जब मॉड्यूलस निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं कि जो हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया होता है वो वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं मॉड्यूलस निकालते हुए। ये बहुत मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रहे, जो आपको सवाल दिया गया उसी का ही आपने मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि जो आपने कॉन्जुगेट निकाला है उसका आप मॉड्यूलस निकाले, आपने क्वेश्चन का ही निकालना है। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपने सीखा कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जरूर इसको ट्राई करें। मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस के बगैर मैथमेटिक्स आप नहीं सीख सकते। ट्राई दिस क्वेश्चन 2 आयोटा प्लस 1। ये इसको सिर्फ अरेंज करके नहीं लिखा गया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको 1 प्लस आप z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2, 1 ये बन जाएगा 2 प्लस 1 आयोटा या आयोटा दोनों कह सकते हैं। तो ये आप जरूर ट्राई करें क्वेश्चन को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी शॉर्ट में आता है। हर साल आई थिंक ऑल्टरनेट ईयर की हर साल ये आता ही आता है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेजन। इक्वेजन सॉल्व करनी है और हमें इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जाएंगे, डिफरेंट तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इक्वल टू -4, 7। इसके और भी डिफरेंट तरीके भी हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो मैं समझता हूँ इजी तरीका जो मुझे लगता है उस तरीके से मैं आपको करवा समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आप पीछे डिवाइड का फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा आता होगा उसके लिए आसान होकर तो इसको डिवाइड के फॉर्मूले के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ये 2, 3 था इसको वहां ले गया, तो ये भाई चले गए डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हो गया डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब जब ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला डिवाइड वाला लगा सकता हूँ। तो x, y बराबर हो गया -4, 7 एंड 2, 3। तो मैंने इस सवाल के अंदर क्या किया, डिवाइड का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इसको इक्वेशन बना के साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट तरीका भी है और तरीके भी इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफी आसान तरीका होगा। इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 जब बच्चा प्रैक्टिस कर देगा तो उसको फॉर्मूला याद हो जाता है, उसके लिए आसान होता है। तो हमने क्या किया, सिंपल हम पढ़ चुके हैं डिवाइड का फॉर्मूला पहले, तो उसमें आई थिंक कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत होगी नहीं। तो हमने सिंपल क्या किया, वैल्यूज को पुट ऑन किया, वैल्यूज को पुट ऑन किया और हमारे पास एट दी एंड हमारे पास ये आंसर आ गया 13/13। तो डिवाइड हो गया 1 हो गया, 26/13 डिवाइड हो गया 2 हो गया। तो x, y इक्वल टू 1, 2, तो ये ही आपका आंसर होगा। बहुत आसान सवाल था। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने सबसे 2, 3 डिवाइड कराया, हमने फॉर्मूला पुट किया डिवाइड का, और डिवाइड के फॉर्मूले से हमने इसकी वैल्यूज निकाली। तो x, y की वैल्यू होगी 1, 2। आई होप क्लियर होंगी आपको चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। x+3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू y आयोटा। इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने क्या किया, फॉर्मूले को ओपन कर दिया। फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 2y आयोटा। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा किसी को भी। मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट मैंने क्या किया, x², ये x² हो गया, ये बन गया 6y आयोटा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। ये गौर से देखिएगा, 3 का स्क्वायर तो मेरे पास आ गया 9, ये i की जगह आ गया -1। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली i की वैल्यू आपके पास, हमारे पास जो i की वैल्यू होती है वो होती है √-1। ठीक है, ये i की वैल्यू हमारे पास है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, जब 3 पे स्क्वायर अप्लाई हुआ 9 हो गया। जब आयोटा पे स्क्वायर अप्लाई हुआ तो हमने उसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा दिया, तो रूट से स्क्वायर कट डाउन हो गया, तो वैल्यू क्या बची, -1। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया है -1। इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, -9 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, जो आयोटा के साथ वैल्यू इसको अलग कर दिया, मतलब 6xi एक साथ हो गया,
और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि मुझे इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की तरह बनाना है। कॉम्प्लेक्स होता है क्या, फिर रिपीट करो, रियल एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया आपका रियल, क्योंकि इसके साथ आयोटा तो है नहीं, और इसके साथ आयोटा है, तो ये है हमारा इमेजिनरी। और हमारे इक्वल टू में अगर आप देखें, इक्वल टू में गिवन था 2yi, मतलब एक तरह आयोटा है, तो मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू है। यहाँ पर इमेजिनरी तो अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास रियल वैल्यू नहीं अवेलेबल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाने के लिए मैंने लिख दिया 0 + 2y आयोटा। मुझे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने दोनों इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाया। ठीक है, तो ये चीज बराबर हो जाएगी 0 के, और ये चीज बराबर हो जाएगी 6xi बराबर हो जाएगा 2yi, मतलब आयोटा के, नॉट आई, आयोटा कहते हैं। तो रियल रियल से कंपेयर किया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैं ये हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हुआ क्या, 6 स्क्वायर माइनस 9 बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ पर वैल्यूज में फाइंड आउट करूंगा, तो रूट ऑन बोथ साइड, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। 9 माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो गया, रूट ऑन बोथ साइड किया तो स्क्वायर से एक्स, स्क्वायर और रूट कट गया तो एक्स आ गया। और 9 जो होता है वो 3, इसका रूट होता है 9 का रूट जो होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आके बन गया प्लस माइनस, क्योंकि रूट से बाहर आ रही है वैल्यू, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो रूट से बाहर आके बन गया +-3। तो आपके पास x की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू को मूव ऑन करते हैं। तो y बराबर हो गया 6x - 2y, आयोटा लिखने की जरूरत नहीं कंपैरिजन में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था सवाल में। तो ये हो गया। अब किया क्या इसके अंदर, इसके अंदर ये किया गया कि 2 जो था इसको मैं वहां ले गया, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने 2 को डिवाइड में ले गया। ठीक है, 2 को डिवाइड में ले गया, फिर मैंने यहाँ कटिंग की, 6/2 तो हो गया 3x। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, y = 3x। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैंने लिखा पुट x = 3। हमने जो नीचे x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो बेसिकली दो वैल्यू थी, +-3 मीन एक +3 एक -3 है। तो सबसे पहले मैंने +3 को पुट ऑन किया, तो x की जगह 3 पुट हुआ, x की जगह 3, तो 3 3 9, तो y की वैल्यू आ गई 9 मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने -3 पुट की, तो y = 3 -3, तो -9। तो y की मेरे पास दो वैल्यू आ गई 9 एंड -3, और x की वैल्यू आ गई +3 एंड -3। तो एट द एंड लिख दिया, सो x = 3, x = -3, y = 9, y = -। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट था ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथमेटिक्स के अंदर। मूव ऑन करते हैं हम आगे। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कुछ सिमिलर क्वेश्चन है काफी, बस थोड़ा लेंदी होगा, ज्यादा नहीं। थोड़ा काफी सिमिलर क्वेश्चन है ये लास्ट वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले वही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, फॉर्मूला ओपन किया, आयोटा की वैल्यू आपको बता चुका हूँ, -1 होती है तो -1 ही होगी। वाई पे भी स्क्वायर लगेगा, एक्स पे भी स्क्वायर। और मैंने फिर क्या किया, ये फॉर्म बन गई, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर वही बिल्कुल शुरू के स्टेप्स वही है जो पीछे एक सवाल होता है, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ। ये फिर मैंने क्या किया, रियल वैल्यू एक जगह कर दी, और मैंने इमेजिनरी एक जगह कर दी। यहाँ भी वही है कि रियल वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने 0 कंसिडर की, 0 + x आया होता। अब कंपैरिजन के बाद मैं आपको समझाता हूँ उसको क्लियरली, क्योंकि शुरू के स्टेप्स वही थे जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखे थे, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कंपेयर किया रियल को रियल से, तो x² - 4y² = 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया मैंने। ठीक है, इसमें किस तरीके से सॉल्व किया है देखते हैं हम इसको, सही है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, 4xy × x, ये सेकंड इक्वेशन है ये आपके पास, ये जो है आपकी सेकंड इक्वेशन, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन जो मेरी इमेजिनरी वैल्यू कंपेयर हो रही है, 4xy = x। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले x को इक्वल टू के वहां ले गया। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, 4xy - x = 0। फिर यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया, ऊपर दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4y - 1। अब यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है 4y - 1 से, ये बराबर है 0 के, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे 0 का, तो x बराबर हो गया 0 के, ये वाला ये वही x है, x बराबर हो गया 0 के, और 4y - 1
बराबर हो गया 0 के, यहाँ 0 लगा देते हैं, लिखा हुआ नहीं, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, -1 इक्वल टू के वहां जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4y इक्वल टू 1, और y 4 वहां जाके डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 1/4। तो आपके पास x आ गया 0 और y आ गया 1/4। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? आपने सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट किया, याद रखिए। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने, उसको भी यूज नहीं किया है। ये सेकंड इक्वेशन जो मैंने बेसिकली इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर किया था, उससे मैंने x की वैल्यू 0 निकली और y की 1/4। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, पुट y इक्वल टू 1/4 इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया y की जगह, पुट कर दिया 1/4। तो यहाँ पे सिंपल, अब सिंप्लीफिकेशन करूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1/4 पे स्क्वायर अप लगे 1/16 हो गया, 4/16 से कट डाउन होगा, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 4 1 4 एंड 4 4 16। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। फिर 1/4 हो गया, इक्वल टू दिस साइड ले गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव था वहां जाके पॉजिटिव हो गया। रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, और ये रूट से बाहर आके एक्स के लिए बन जाएगी +-1/2, क्योंकि रूट से बाहर आ गए 4, बेसिकली बाहर आके बन गया 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया वैल्यू, y की वैल्यू 1/4। अब हम पुट कर करेंगे x इक्वल टू 0 भी पुट करके चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट किया, 0 इक्वल टू 0 -4y² इक्वल टू 0, 0 क्योंकि काम नहीं, यहाँ पे -4y² इक्वल टू 0। 4 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो 0 डिवाइड बाई 4 आंसर 0 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो ये आपका आंसर है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू +-1/2 एंड y इक्वल टू 0। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। मूव ऑन करते हैं आगे और पार्ट पे। अच्छा, बहुत इजी पार्ट है ये वाला। -x, 3y इक्वल टू 2, 0, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है। हमने सिंपल क्या किया, कंपैरिजन कर दिया। हमने कंपैरिजन कैसे किया, हमें पता है कि पहली वैल्यू हमारी रियल है और वहां की पहली वैल्यू रियल, ये रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर दें। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है कि हमें स्क्वायर अप्लाई करने पड़े वगैरह, फिर हमें इक्वेशन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने सिंपल कंपेयर किया, -x बराबर हो गया 2 के और 3y बराबर हो गया 0 के। नेक्स्ट स्टेप पे सिंपल हमने क्या किया, x इक्वल टू -2, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने जगह चेंज की, तो x इक्वल टू -2 एंड y 3 मल्टीप्लाई होता है वहां जाके डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाई 3 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने पढ़ा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं बार बार इस चीज़ को आपको रिपीट कर रहा हूँ, उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, और उसको अच्छे से अच्छी करें, इसको पक्का करें, ताकि आपकी गलती के चांसेस ना हो। वैसे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।